हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए, बेसिकली जो हम बॉन्ड्स हैं वो पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका क्या कंसेप्ट है, तो देखते हैं इसे क्या होता है। When a molecule contain hydrogen atom linked to a highly electronegative atom, जब भी हाइड्रोजन एटम लिंक होगा किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, और इसमें सिर्फ हम तीन ही एटम कंसीडर करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सिर्फ तीन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दिस एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिस रीजन की वजह से जो बॉन्ड पेयर होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये एक्वायर कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से खुद पे कैसा चार्ज ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अपने ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज जो है उसे बियर करेगा। व्हाइल हाइड्रोजन एटम एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। The negative end of one molecule then attract the positive end of the another molecule. एक जो एंड है नेगेटिव रहेगा और दूसरे का पॉजिटिव रहेगा, तो वो दो जो मॉलिक्यूल होंगे, ये जो बॉन्ड होता है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका नेगेटिवली चार्ज एंड इसके पॉजिटिवली चार्ज एंड से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से वहां पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे HX लिया है मैंने, यहाँ पर एक जर्नल कंसीडर किया हुआ है X। तो देखिए यहाँ पर जो है इस X की जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो बेसिकली हम फ्लोरीन कंसीडर करेंगे यहाँ। तो देखिए इसके ऊपर, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो HX मॉलिक्यूल था ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव। तो ये डॉटेड लाइन से जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इस चीज का ध्यान रखें हमेशा यहाँ पर कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एटम होने कंपलसरी हैं हाइड्रोजन, और इनके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज बाकी किसी भी चीज के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखेंगे। इन तीन आइटम के अलावा अगर हाइड्रोजन ने किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो वहां पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसने बताया है HF मॉलिक्यूल लेते हैं हम। देखिए HF एक मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ये। इसी तरीके से ये दूसरा HF हो गया, ये तीसरा HF हो गया। इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो अब देखिए इस फ्लोरीन, इस मॉलिक्यूल के फ्लोरीन और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा डॉटेड लाइन से, जिसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड जनरेशन ऑफ पार्शियल चार्ज, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? एक डॉटेड लाइन के अंदर बॉन्ड जिसे हम दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, और ये हमेशा बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? HF की, इससे कम रहेगी HO की, इससे कम रहेगी NH की। ऐसा किस रीजन की वजह से कह रहे हैं? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड है इन बिटवीन H एंड F वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट है वो थोड़ा सा वीक होता है, और NH के बीच में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के कंपैरिजन में और भी कम रहती है, जिस वजह से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट है, जो स्ट्रेंथ है इसकी, वो सबसे कम होती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन इससे कम है, और नाइट्रोजन सबसे कम है। इस रीजन की वजह से हमने ऐसा लिखा है। अब देखिए आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये होती है दो तरीके की। कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों के अंदर ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक में इंटरमॉलिक्यूलर है, दूसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब भी इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ना? इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए ये एग्जांपल आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर दिखा सकते हैं। इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये था और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्रिएट हो रही है, तो ये किस नेचर की रहेगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, और इसके अंदर भी हम क्या ले रहे हैं? इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसे C2H5OH, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। C2H5 ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। तो देखिए C2H5OH एक मॉलिक्यूल हो गया, C2H5OH दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, C2H5OH ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इनके बीच में जो डॉटेड लाइन से बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है इन बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो ये कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टाइप है मॉलिक्यूल की लेकिन है डिफरेंट डिफरेंट, एक के बीच में ही नहीं हो रहा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है? सैलिसिलिक एसिड का एग्जांपल लेके चलते हैं, C≡OOH, ओके, और यहाँ पर OH। ये फॉर्मूला होता है, एक पोजीशन पे तो COOH प्रेजेंट रहेगा और दूसरे पे OH प्रेजेंट रहता है। ये मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है? अब देखो, अब इसका तो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन एक दूसरे के नियर अबाउट आ गए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी अगर ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसे सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेंजीन के ऊपर एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर ये दोनों फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होता है? इस रीजन की वजह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, ओके। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब ये पूरा एक ही तो मॉलिक्यूल था, ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप ये अटैच था, एक ही अटैच था, दूसरा तो कोई मॉलिक्यूल आया ही नहीं। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। तो ये कौन सी है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? कौन सी है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और लेना चाहें तो मैं यहीं पर बना देती हूँ, देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये देखिए इस तरीके से OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ये क्या होगा? अब यहाँ भी सेम कंडीशन है तो इसके बीच में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ये कौन सी होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके गुड एग्जांपल हैं इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर, आप इनमें से वाटर का एग्जांपल दे सकते हो, C2H5 ले सकते हो, H2O मॉलिक्यूल, NH3HF, ठीक है? ये सारे एग्जांपल होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इंट्रा के अंदर सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो और दूसरा क्या ले सकते हो आप? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिख सकते हो। तो ये हो गई आपका क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, एक क्वेश्चन है कि H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो H2O होता है, जो वाटर होता है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, व्हाइल H2S इज इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। जबकि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है सल्फर, ठीक है? ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ही आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है।
दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी इनके अंदर इतना फर्क क्यों है कि एक तो वाटर जो है वो तो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, और दूसरा है वो गैसियस फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर रीजन बताएंगे कि जो H2O मॉलिक्यूल होता है, इन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जो इसे लिक्विफाई कंडीशन के अंदर रखती है, एक दूसरे को बाउंड करके रखती है, जिस वजह से लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है रूम टेम्परेचर पे। जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ किस किस के बीच में बनेगी, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, और अगर ये हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ में क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किस फेज में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फेज के अंदर। ओके, यानी सीधी सी बात है, आपको आंसर क्या देना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन फैमिली HF, HCl, HBr, HI, ये कह रहा है इन सब में जो HF होता है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि इन सबको जब कंपेयर किया जाएगा तो सिर्फ एक HF ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो HF है वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, और साथ ही साथ क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इन सब के कंपैरिजन में हाई रहता है। थर्ड थिंग, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, दोनों जो है आइस भी और वाटर भी दोनों एक ही तो लिक्विड, वाटर की तो फॉर्म होती है, H2O मॉलिक्यूल से ही मिलके बना होता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक जो है चीज वो दूसरी के ऊपर फ्लोट कर पा रही है, उसमें नीचे डूब क्यों नहीं जाती है, जबकि जो आइस है वो तो सॉलिडिफाइड कंडीशंस के अंदर है। तो इसका बहुत अच्छा सा आंसर है, देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या काम करते हैं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ये क्या काम करेंगे, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट रहेगी इनके बीच में, इस तरीके से देखते जाना। ये स्ट्रक्चर आपको वैसे बनानी आनी भी चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है आप भी साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो ड्रॉ करें। और ये देखिए इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को सराउंड किए हुए हैं, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, एक यहाँ पर है, कौन सी बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है इन्होंने, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरीके से जो बची हुई स्ट्रक्चर है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खुद को इसी तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि इनके बीच में एक कैविटी केस लाइक वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाता है। ये क्या है यहाँ पर, वैकेंट स्पेस। अब इतना वैकेंट स्पेस बचा हुआ है तो इसके अंदर क्या फिल हो जाती है, एयर। एयर क्या होती है, इसके अंदर फिल हो जाती है, जिस वजह से ये लाइटर इन वेट हो जाता है और जो वाटर है उसके ऊपर आइस फ्लोट करती रहती है। जब वाटर मॉलिक्यूल जो पानी होता है जब आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो वाटर खुद को इस तरीके से, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से खुद को अरेंज करते हैं, इनमें हाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। और जब ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहे होते हैं तो इनके बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाता है जिसके अंदर एयर पार्टिकल्स आके फिल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इन्हें इनके अंदर एयर कैविटीज बन जाती हैं जिस वजह से वो लाइटर इन वेट हो जाती है और क्या करेगी, वाटर के ऊपर आइस जो है वो फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही था। और इसी के साथ साथ आपकी जो ये यूनिट थी केमिकल बॉन्डिंग, ये भी कंप्लीट हो चुकी है।